अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूएई में अभी भी पाकिस्तानियों को निकालने का सिलसिला जारी है, बल्कि मज़ीद तेज़ कर दिया है। और आपको हैरत होगी कि बग़ैर किसी वजह के जाने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, उनके बावजूद वो पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल रहे हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो वहाँ पे मज़दूरी करने गए थे या जो छोटे कारोबारी हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कारोबारी हैं जिनकी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया। लेकिन जिस तरीके से एक मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास के लोगों को वहाँ से वो निकाल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी मुसीबत उन्होंने ये की है कि उन्होंने रकूम की मुंतकिली को बहुत मुश्किल कर दिया है। मतलब वो चाहते हैं कि उन्होंने जितना कुछ कमाया है वो वहीं पे छोड़ के खाली हाथ वापस चले जाएं। और इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं है। उनको सिर्फ नाम की वजह से, जिनके नाम में अहले तशी के नामों की तरह हैं, जैसे जिसके नाम में अगर किसी के इमाम आता है, असगर आता है, हैदर आता है, अली आता है, हसन आता है, हुसैन आता है, या इस तरीके के बहुत सारे नाम जो अहले तशी रखते हैं। बल्कि सुन्नियों में भी बहुत सारे लोगों के इतने नाम हैं जिनके अंदर इमाम, अली, हसन, हुसैन, असगर, अब्बास इस तरीके के नाम शामिल हैं। तो उनको सिर्फ इस नाम की बुनियाद पे दुबई से निकाल रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इनका ताल्लुक अहले तशी से है। और जो अहले तशी हैं तो उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं ईरान से ज़रूर होता है। सिर्फ इस वजह को बुनियाद बनाकर वो उनको निकाल रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने रकूम की तरसील को मुश्किल बना दिया है या रकूम की मुंतकिली को मुश्किल बना दिया है, तो उनका इरादा या नीयत यही है कि ये तमाम तर जो रकूम है ये यहाँ पर छोड़ कर जाएँ। क्योंकि दुबई समझता है उनके पास और कोई वहाँ पे कोई भी बिजनेस हब नहीं है सिवाय सयाहत के। और ये जहाँ पे जो मजदूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर जितनी भी है वो ज़्यादातर फॉरेनर है, जो इमाराती लोग हैं, जो दुबई के लोग हैं, यूएई के लोग हैं, वो मजदूरी नहीं करते, वो मतलब अयाश टाइप के लोग हैं। अब वो चाहते हैं यहाँ से लोगों को तो निकाल दें, लेकिन रकम की मुंतकिली ना हो, रकम यहाँ पे ही रहे। क्योंकि इनकी जो जीडीपी है उसका 30% जो है वो सिर्फ सयाहत और जो फॉरेनर हैं उनसे। क्योंकि दुबई के अंदर जो आबादी है, उनकी अपनी आबादी वो तो 30 से 40% बमुश्किल है। इसमें 70 से 80% जो आबादी है वो फॉरेनर के जो बाहर से आते हैं। तो वहाँ पे उनकी अच्छी खासी रकमें हैं जो कमा के उन लोगों ने अपनी बैंकों में रखी हुई हैं। तो अब इनका ये है कि इनको रकम भी ना दिया जाए और इनको निकाल दें, इसी मद में कि ये सिर्फ ईरान के सपोर्टर हैं। क्योंकि ईरान के साथ इनकी जितनी भी दुश्मनी है वो अपनी जगह पर, लेकिन ये पाकिस्तानियों को निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ईरान जिसको अमेरिका और इसराइल मिलकर 40 दिन से जंग का निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। तो उसका इतना सा पिद्दू सा मुल्क है यूएई, तो उसने क्या बिगाड़ लेना है, क्या उखाड़ लेना है। जिस तरीके से दुबई पाकिस्तानियों को निकाल रहा है और उनकी रकूम की मुंतकिली को भी बहुत मुश्किल बना रहा है, तो इसको देखकर जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे फॉरेनर हैं, वो भी सोचेंगे कि भाई आज अगर ये पाकिस्तान वालों के साथ ऐसे कर रहे हैं तो ये कल हमारे साथ क्या करेंगे। तो उनको ज़रूर तशवीश होगी। हो सकता है इस चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वो भी अंदरूनी तरीके से अपनी रकमें जो है वो मुंतकिल करना शुरू कर दें दुबई से बाहर। क्योंकि जंग का आगाज़ हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया है यूएई पे, और अगर जंग छिड़ जाती है तो ये वहाँ से जो भी फॉरेनर हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे और साथ में रकमें भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अगर वहाँ से फॉरेनर निकल जाते हैं और अपनी रकम भी निकाल के ले जाते हैं, तो फिर दुबई में बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि दुबई के पास अपना तो कुछ भी नहीं है। ये जितना कुछ है फॉरेनर, मैंने जैसे अर्ज किया कि 70 से 80% फॉरेनर हैं जो वहाँ पे कारोबार करते हैं, जो सयाहत की इरादे से आते हैं, जो सयाह हैं वहाँ घूमने फिरने आते हैं। अगर दुबई में जंग के हालात होते हैं तो सयाह आना जो है वहाँ पे बंद हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे हालात में कौन है जो सयाहत करना चाहेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे यूरोप का हो, खलीज का हो, जहाँ का भी हो, तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर वहाँ पे कोई नहीं जाएगा तो जो मजदूर हैं वो भी निकल जाएंगे। तो उसके पीछे जो 12, 18 या 20% रहते हैं दुबई वाले, तो वो तो ना कोई काम करते हैं, ना वहाँ पे ऐसा कोई कारोबार है, ना कोई ऐसी वहाँ पे सनत है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय एक सयाहती हब के। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसराइल ये सोच रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी लेकर डूबेंगे। अभी यहाँ पे ये सोचना है कि भाई पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए। अगर उनको जोरी ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल रहे हैं या फिर उनकी जो रकूम है उनको भी मुश्किल बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें
کہ وہ کہیں پہ سائیڈ لائن لگے رہیں. مطلب اس وقت کیونکہ ماحول بہت گرم ہے، اس وقت جو بھی ان کے ہاتھ آیا، جو بھی نظر آیا، اس کو اٹھا کے باہر نکال دیں گے. تو کوشش کریں کسی سائیڈ لائن پہ رہیں اور اتنا جلدی پولیس یا ان کے سامنے اداروں کے نہ آئیں جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا ہو، یا پھر کسی طریقے سے پہلے وہ اپنی رقمیں جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے نکال کے اپنے ملک بھیجیں، اس کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. خود بخود اسی طریقے سے ان کی رقمیں بھی بچ سکتی ہیں اور کاروبار بھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقیقت کبیر کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن پہ پریس کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.